एक और अहम खबर है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के है। ज़राए ऐवान सदर ऐसा बताते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख के लिए जहन बना चुके हैं, ये ज़राए का बताना है। और हुकूमत की जानिब से वज़ीर क़ानून ने 2 बार मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश भी की है। ज़राए ऐवान सदर बता रहे हैं कि वज़ारत क़ानून भी अभी अपनी राय में इलेक्शन की तारीख का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद करार दे चुकी है। इस हवाले से भी आपको याद होगा कि 2 अहम बड़ों की बैठक भी हुई थी सदर मुमलिकत से और उनको राजी किया गया था कि सदर मुमलिकत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। देखिए उनकी मुद्दत पूरी हो गई सदर मुमलिकत की, उनकी मियाद जिस पर वो हैं वो ज़राए ऐवान सदर से अभी खबर सामने आ रही है कि उनकी तरफ सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिर उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस क्यों नहीं, क्योंकि पीटीआई की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें उनसे ये मुतालिबा किया गया था सदर पाकिस्तान से कि आप इस पर कोई डेट अनाउंस करें। एग्जैक्टली एक क्लैश आया था कि 2 आर्टिकल सामने आए थे और इसमें कहा गया था कि सदर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, लेकिन फिर सदर की जानिब से जो है एक आर्टिकल का जिक्र किया गया और उनकी जानिब से ये कहा गया उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग के जो है सदर जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी इस हवाले से डिटेल्स ज़राए ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख के लिए अपना जहन बना चुके हैं। अगर वो जहन बना चुके हैं तो डेफिनेटली अगर ज़राए ये खबर दे रहे हैं तो किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है। लेकिन सिर्फ सदर के जहन पे नहीं होगा ना कि आइन क्या कहता है, आर्टिकल क्या कहता है, वो भी देखना है। आइन का आर्टिकल 48(5)(a) के मुताबिक ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर मुमलिकत को है और वो आर्टिकल 48(5)(a) के मुताबिक ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन की तारीख देंगे। एक आइनी बहरान है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़राए ऐवान सदर ऐसा बताते हैं। कानूनी माहिरीन की राय भी लेंगे कि सदर की तारीख देना कितना अहमियत का हामिल है और क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके बयान की लीगली हैसियत क्या होगी। जब वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए ये डेट है, तो उसके बाद देखना यह है कि कानूनी माहिरीन क्या बताते हैं, क्या उनका बयान के बाद वो डेट हो सकती है या उस पर मजीद जो है कानूनी टर्म्स भी सामने आएंगे। आपको याद होगा जब पंजाब के इंतखाबात होने थे, पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हुई थी, उसके बाद भी एक तारीखें बहुत दी गई थी लेकिन इलेक्शन हुए नहीं थे। नई हल्का बंदियों का जिक्र भी किया गया था, नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कम से कम उन्हें 4 महीने का वक्त दरकार होगा। नई मरदमशुमारी के तहत जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था नई मरदमशुमारी का, उसके बाद नई हल्का बंदियों के हवाले से, तो अब देखना यह है कि सदर जो तारीख देते हैं क्या उस दौरान उस तारीख तक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कंप्लीट कर लेता है और इलेक्शन की तैयारी पूरी हो जाती है या नहीं। अच्छा, इस पर आपकी राय तो पहले ज़रा आप शेयर करें, बताएं, नाजरीन को भी बताएं इस हवाले से कि इलेक्शन तो सारे चाह रहे हैं। आप जिस भी सियासी जमात को देख लें वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। जब सारे तैयार हैं इलेक्शन के लिए, सारी पार्टीज रेडी हैं, सब चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं और आइन के मुताबिक करवाएं इलेक्शन, तो फिर रुकावट कहाँ पर है? आपको शायद याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले हमारे साथ, चले मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, ये ज़राए बता रहे हैं कि सदर किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, कितनी सदाकत है और आपको लग रहा है अंदरूनी ज़राए क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, आज सदर मुमलिकत की जो है वज़ीर क़ानून से एक और मुलाकात हुई थी और उसमें बेसिकली इस मुलाकात का मतलब जो था वो यही था कि वज़ीर क़ानून जो है अभी तक उसी चीज़ पे अटे में जो इलेक्शन एक्ट के तहत साबिक़ हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार दिया। तो हुकूमत का ख्याल यही है कि ये इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन आर्टिकल 45(a) जो सदर मुमलिकत को जो आइन का हिस्सा है और आइन यकीनी तौर पर इलेक्शन एक्ट से जो है वो मोतबर है, तो सदर मुमलिकत का यही कहना है कि चूंकि आइन ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और जो पंजाब और केपी के इलेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आ चुका है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये वादा कर चुकी है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो सदर मुमलिकत का दायरा इख्तियार है, तो वही अनाउंस कर सकते हैं। तो अब सदर मुमलिकत ने अपनी जो कानूनी मशावरत थी उसको मुकम्मल कर लिया है और वो आदिल 2 बड़ों की बैठक होती है सदर मुमलिकत के साथ, आपको लगता है उसके बाद ये खबर सामने आई है और अब वो एतमाद में उनको लिया गया होगा या उनको कॉन्फिडेंस इतना दिया गया होगा कि सदर मुमलिकत अब डेट दे दें? देखिए, वो जो मुलाकात जब इलेक्शन कमीशन को सदर ने खत लिखा था और उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सदर को लिखा था, तो कुछ लोगों की जो एक सदर मुमलिकत पर प्रेशर था कि वो कोई ऐसा
आईनी बहरान खड़ा ना करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस ना करें, तो उस वक्त ये एक चीज़ तय हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है इस पर राय लेगा कि 90 दिन में इलेक्शन हल्काबंदियों की वजह से मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक जो उस वक्त एक कमिटमेंट हुई थी, इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई दरखास्त लेके नहीं गया। जो काबिल जिक्र बात है कि जो दो बड़ी वकला तंजीमें, एक पाकिस्तान बार जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का काफी इन्फ्लुएंस है, उसमें जो वकला हैं उनके वो बहुत नून लीग के करीब समझे जाते हैं, जबकि दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसपे पीटीआई का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो दोनों बड़ी जो वकला तंजीमें हैं उनके यहाँ पे इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पर कन्वेंशन हुए थे और दोनों कन्वेंशन में यही बात जो उनके अलामिया में जारी की गई थी कि सदर ममलिकत का ही इख्तियार है कि वो आर्टिकल 45। आदिल, इससे पहले भी तारीखें दी जाती रही हैं इलेक्शन की। केपीके की बात करें हम तो वहाँ पर भी डेट्स दी जाती रही पंजाब के इलेक्शन के हवाले से भी, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी क्या उसी तरह की तारीख होगी? देखिए, अब अगर सदर ममलिकत किसी तारीख को अनाउंस करते हैं उसके बाद यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 से 4 दरखास्तें जो है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से और पीटीआई की तरफ से भी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। जो गो के उसके ऊपर कुछ के ऊपर नंबर भी लग चुका है, लेकिन अभी तक उसकी समाअत की तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तो ये फैसला अगर सदर ममलिकत तारीख अनाउंस भी कर दें, उसके बावजूद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हल कर सकती है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को तस्लीम करती है या आर्टिकल 45A के तहत जो आइन है उसको मुकद्दम मानते हुए सदर ममलिकत का दायरा कार तस्लीम करती है। लेकिन हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस डिसीजन है जो केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अपने फैसले में कानूनी तो वाज़ेह कर दिया है कि आर्टिकल 45A के तहत सदर ममलिकत ही इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। अब इसको कानूनी जवाब बना सकती है तो वो जो हल्का बंदियों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जवाब बना रही है। लेकिन हल्का बंदियों के मामले में जो एक चीज जो हमें देखने वाली है वो ये है कि चूंकि असम्बली की जो तादाद पूरी नहीं थी जिसकी वजह से आईनी तरमीम नहीं हो सकी, अगर हल्का बंदियां हो भी गई तो किसी भी सूबे की हल्कों के तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हल्कों की जो छोटे और बड़े होंगे, यानी कि कुछ इलाके शामिल होंगे और कुछ इलाके निकाल दिए जाएंगे। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि वो हल्का बंदियां कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन के उसमें बिल्कुल आदिल, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि उन्हें कम से कम 4 महीने लग सकते हैं हल्का बंदियां करने के लिए, और नई मरदमशुमारी के हवाले से भी तमाम जमातों ने जो नोटिफिकेशन पर सिग्नेचर किए थे उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 4 महीने का वक्त लगेगा।